प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु का फल बताने वाला हूं। किसी भी लग्न और किसी भी राशि की कुंडली में जब अष्टम भाव में गुरु बैठ जाएंगे तो उसका किस तरह का प्रभाव जीवन पर मिलेगा, आज इसी की जानकारी देने वाला हूं। गुरु की दृष्टि का प्रभाव और विभिन्न स्थिति का प्रभाव भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये शुभ भाव तो नहीं होता है। अष्टम भाव परेशानियों को, पीड़ाओं को, संघर्ष को बताने का काम करता है। गुप्त विद्याओं का भाव वैसे यही होता है, रहस्यमयी बातों को और छुपी हुई बातों को ये बताता है। इसे आयु का या मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। अब इस भाव में जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह यानी गुरु जब अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो ये गुरु, ये बात तो अच्छी है कि अष्टम भाव की खराब बातों को दूर कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ये जिस भाव में बैठते हैं अपनी शुभता को बढ़ाने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। अष्टम भाव में जो कुछ कमियां भी देखी जाती है, जो भी कुछ उससे खराब बातों का विचार भी किया जाता है, यहां पर गुरु की अमृतमय स्थिति हो जाने से गुरु उन सभी को कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव में ले आते हैं। क्योंकि आप देखिए, अष्टम भाव से जैसे आयु का विचार होता है, तो गुरु का अमृतमय प्रभाव यहां पर आयु भाव में आ जाने से ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। यहां अष्टम भाव में बैठे गुरु आयु को बढ़ाने का काम करेंगे, व्यक्ति को अच्छी आयु प्रदान करेंगे। इसके साथ में अष्टम भाव से संघर्षों का विचार किया जाता है। अब कोई भी ग्रह, जैसे गुरु जैसा ग्रह बैठा है, तो ये बात देखने को मिलेगी ऐसे व्यक्ति को अन्य के मुकाबले कम संघर्ष ये गुरु करवाने का काम करेंगे। अब ये बात जरूर है कि अगर मजबूत अवस्था में होंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं, संघर्ष व्यक्ति को बहुत कम कर देंगे जीवन में। लेकिन अगर कमजोर अवस्था में हुए तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति फिर बढ़ जाएंगी। नहीं तो अष्टम भाव में बैठे गुरु अष्टम भाव के दोषों को पूरी तरह दूर कर देंगे। हालांकि ऐसी स्थिति में स्वयं थोड़े कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ये बात अच्छी रहेगी कि अष्टम भाव में बैठकर अष्टम भाव के सभी परेशानियों को, सभी कष्टों को, सभी पीड़ाओं को व्यक्ति के जीवन से दूर करने का कार्य करेंगे। और क्या बढ़ाएंगे? तो अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का है। अष्टम भाव से ही रहस्यमयी बातों का विचार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति गूढ़ विषयों को जानने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि ज्योतिष में, आध्यात्म में, धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाएगी। जितने भी रहस्यमय विषय है, जिसमें कुछ चीज खोजना है, किसी बात पर विचार करना है, ऐसे सब विषय में ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ जाएगा। और ये गुरु की काबिलियत क्या होती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आप ये देख पाएंगे कि एक विषय सीखने की आदत नहीं होती, ज्ञान इतना अधिक होता है कि सभी विषय, 2-3 अलग अलग विषय एक साथ सीख सकते हैं। ये खूबी होती है, क्योंकि कुछ न कुछ सीखते रहना, कुछ न कुछ खोजते रहना, जानते रहना, ये स्वभाव में होता भी है। और इसीलिए लगभग आप देखेंगे जिस विषय में इनकी रुचि बढ़ती है उसे जल्दी सीख लेते हैं और अपने इसी सीखने के गुण से अन्य को सिखाने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी कार्य में जा सकता है, ऐसे किसी कार्य को चुन सकता है जिसमें इसे अपनी वाणी का प्रयोग करना हो। अगर आपके गुरु अष्टम भाव में है तो ये बात आप समझ करके चले कि ये गुरु ने आपको ज्ञान प्रदान किया है और आप सबसे बढ़िया अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो ज्ञान देने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर ये जन्मजात चीज है कि आप सीखते रहते हैं, अलग अलग विषयों की ज्ञान आपको होता है, अलग अलग विषय आप जानते हैं। तो इसीलिए हर परिस्थिति में अन्य को समाधान देना, उसकी समस्या से उसको दूर करने का प्रयास करना, ये आपके गुणों में होता है। सभी के लिए प्रायः आप अच्छे सोचते हैं, इसीलिए देखने को मिलता है कि सभी को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं और अपने आसपास आप देखेंगे अच्छे लोग आपके साथ खड़े मिल जाएंगे। एक बात यहाँ थोड़ी कई बार कमजोर हो जाती है, अष्टम में गुरु है तो ये द्वितीय भाव को देखते हैं जो ज्ञान आदि से आपको परिपूर्ण करता है। धन आदि का भाव द्वितीय भाव होता है, तो आपकी वाणी प्रखर होती है, आप सभी के लिए अच्छा बोलने का प्रयास करते हैं, अच्छा सभी के लिए बोलते हैं, क्योंकि वाणी भाव पर गुरु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो अमृतमय स्थिति बना देती है।
तो इसीलिए गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने से आप किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अन्य लोग जो आपको सहयोग प्रदान करना चाहिए, कई बार आपको लगेगा कि अन्य का सहयोग यहां पर इतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव है कि आप तो दूसरों के लिए कर देते हैं, लेकिन रिटर्न में जो मिलना चाहिए वो आपको सबकी ओर से नहीं मिलता है। किनकी ओर से मिलेगा? देखिए, इसमें एक बात क्या होती है, अष्टम भाव में गुरु हुए तो यह बात पक्की है कि आपको ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है। अष्टम भाव में गुरु होंगे तो कृपा इस प्रकार भी दिख जाएंगी कि आपका जहां जन्म हुआ होगा वहां पर आसपास ही कोई मंदिर आपको मिल जाएगा। ये कई बार देखने को मिल जाएगा और इसे ईश्वरीय कृपा ही समझिए। जन्म स्थान के पास में या जहां पर आप रहेंगे उसके ठीक पास में कोई ना कोई आपको मंदिर मिल जाए, कोई देव स्थान मिल जाए, ये आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। और यही बात बताता है कि आप भाग्यशाली है। साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि इसी गुरु के प्रभाव के चलते अन्य भले कोई सहयोग प्रदान करे ना करे, अन्य स्थिति भी वैसे ग्रहों की रहती है, तो कई बार ये देखने को मिला कि अन्य का सहयोग न भी मिले तो भी ऐसा व्यक्ति स्वयं से इतना दृढ़ निश्चयी होता है कि जो बात ठान लेता है उसे करके दिखाता है। ऐसे लोगों में प्रायः ये खूबी देखने को मिली कि सुनते सबकी है लेकिन करते अपनी मन की है। वैसे खराबी नहीं है, क्योंकि जो करते हैं स्वयं की मन से भी वो गलत नहीं होता, उसका परिणाम भी आगे चल करके अच्छा प्राप्त होता है। बस ये मैं बोलूंगा कि कई बार ऐसे जिनके अष्टम भाव में गुरु है उनके साथ ये देखने को मिला कि व्यक्ति के सामने तो उसकी कोई बुराई नहीं करेंगे, उसमें जो कमी होंगे वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन आपको यही करना चाहिए, दूसरे के अंदर जो कमी है उसे उसके मुंह पर सामने बता देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप उसकी जो कमी है वो किसी अन्य के साथ बातचीत में अगर आप बोल देते हैं तो अन्य व्यक्ति को पता लगने पर वो आपको कहीं ना कहीं बुरा बोलने वाला या फिर झूठा समझता है, क्योंकि सामने आप उसके कुछ बुरा बोला नहीं और पीठ पीछे अगर उसकी बुराई करेंगे तो आपको झूठा समझता है, लेकिन आप झूठे होते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि सामने वाले की कुछ बात अगर गलत हो भी तो भी सीधे स्पष्ट रूप में सामने बोलने का प्रयास करें। यूं भी आप थोड़ी बात बोलते हैं, ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत भाषण देंगे या बहुत सारी बातें करेंगे, सामान्य थोड़े बातों में, थोड़े शब्दों में आप अपनी बात पूर्ण कर लेते हैं और यही आपके स्वभाव में होता है। गागर में सागर भरने की जो एक स्थिति होती है वो अष्टम भाव में गुरु वाले व्यक्ति में अवश्य देखने को मिलती है। वो थोड़ी बात करेगा, अधिकतर टाइम चुप रहेगा, सोचते रहेगा, कुछ न कुछ खोजते रहेगा, दिमाग में कैलकुलेशन करते रहेगा, मैनेजमेंट करते रहेगा और सामने किसी को बोलना है थोड़ी बात बोलेगा और वहां से चला जाएगा। ये बात देखने को मिलती है जो प्रायः अच्छी भी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहता है और अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए अष्टम भाव का जो गुरु होता है व्यक्ति को अच्छी प्रतिभा, अच्छे गुण प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति एक साथ अलग अलग कार्य कर सकता है तो इसलिए इसका गुण अच्छा माना जा सकता है। साथ में आप देखिए कि अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त भाव तो है ही, गुप्त धन का भाव भी है, तो गुप्त जितनी भी चीजें हैं उनको ये अष्टम भाव बताता है। अब यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान होगा, गुप्त धन ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है, गड़ा हुआ धन मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, आकस्मिक धन लाभ कहीं से हो जाए, ये सब अष्टम भाव के गुरु प्रदान कर देते हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति को कई बार देखने को मिला अष्टम भाव रोग आदि को या पीड़ाओं को जो बताता है, तो एक परेशानी देखने को मिली कि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी संभव है, विशेषकर पेट से संबंधित कोई रोग हो जाए, क्योंकि गुरु विशेष रूप से पेट के कारक हो जाते हैं, चर्बी या फिर पाचन तंत्र के कारक हो जाते हैं। तो अष्टम भाव में कमजोर होकर के बैठेंगे, जितने कमजोर होंगे उतना अधिक पेट में परेशानी देंगे, पेट का दर्द आदि तो सामान्य रहता है। साथ में ये भी देखने को मिला है कि ये ज्यादा कमजोर होने पर किडनी आदि से जुड़े कुछ रोग दे दे, या फिर ये भी देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्ति को अंदर ही शरीर में अंदरूनी जो रोग है, पाचन में आमाशय से जुड़े, फिर कुछ गुप्त रोगों से जुड़े ऐसी स्थिति गुरु बना देते हैं। तो इसलिए जो गुप्तांग है या जो अंदर के अंदरूनी भाग है वहां पर ये गुरु कई बार परेशानी देने का काम करते हैं, उनसे जुड़े रोग देने का काम करते हैं। साथ में ये गुरु ये बोल सकते हैं शुगर आदि के रोग भी प्रदान करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज ये गुरु की स्थिति ज्यादा कमजोर स्थिति स्वयं व्यक्ति के लिए नहीं बनाती है। किसके लिए बनाती है वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। हर बार यही स्थिति लागू हो जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर ये प्रभाव देखने को मिला है। क्या प्रभाव देखने को मिला है कि जब भी अष्टम भाव में गुरु हो तो अष्टम भाव यहाँ पर जैसे मेन प्रभाव जिस ग्रह को मिलता है वो शनि है, क्योंकि शनि यहाँ पर दीर्घायु बनाने का काम करते हैं, कारक हो जाते हैं। गुरु यहाँ कारक नहीं होते, तो इसीलिए
शनि किन लोगों को बताता है? शनि उन लोगों को बताता है घर में जो अधिक उम्र में हो, दादा हुए, पिता हुए, घर में पुरुष वर्ग में, विशेषकर पुरुष वर्ग में जो भी बड़े लोग होते हैं उनको अष्टम भाव से देखा जाता है, शनि से देखा जाता है। और जब गुरु यहां पर बैठ जाते हैं तो ये बात देखने को मिले कि घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे, वो दादा हो, पिता हो या बड़े पापा आदि, कोई भी अगर घर में हो जो सामान्यतः उम्र में अधिक हो, उम्र में बड़े हो, उनकी आयु के लिए ये अष्टम भाव के गुरु कभी अच्छे नहीं होते। प्रायः कई बार देखने को मिला कि अष्टम भाव में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति का जब जन्म हो तब उसके दादा हो ही ना हो, भी तो कई बार बचपन में ही वो शांत हो जाए। अगर अब ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति के कारण कोई शांत होगा या इस व्यक्ति के कारण किसी को परेशानी आएंगी, उनके योग भी इसी तरह के होंगे। बस ये एक कंफर्मेशन देने का काम करता है ये गुरु, क्योंकि सभी एक दूसरे से लिंक है। घर परिवार में जन्म लिया है तो एक दूसरे से खून का रिश्ता है, तो वो खून का रिश्ता कुंडली बताती है। क्योंकि अष्टम भाव में गुरु है तो ये घर के पुरुष वर्ग जो उम्र में अधिक है उनकी आयु पर ये कमजोर स्थिति बनाता है। 8 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष, 24, 26 इन वर्षों में विशेष कमजोरी उत्पन्न करता है। तो इसीलिए इसका एक उपाय मैं अंत में बताऊंगा, वो अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का गुरु उसमें परेशानी उत्पन्न कर देता है। बाकी स्वयं व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, फाइनेंस से जुड़े जितने कार्य है, मैनेजमेंट से जुड़े जितने कार्य है, अपनी वाणी से जुड़े, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से जुड़े जितने भी कार्य है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहेगा तो ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अष्टम भाव जन्म स्थान से दूर जाना या विदेश में बस जाना इस तरह की स्थिति बताता है। भले ही हर व्यक्ति विदेश न जाए, लेकिन अगर जन्म स्थान से दूर चला जाए तो निश्चित ही इसका प्रभाव और अधिक अच्छा हो जाता है। गुरु की फिर दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ती है, तो ये भी वो बात उत्पन्न करती है कि व्यक्ति बाहर रहे ज्यादा सफल रहता है। 12वें भाव पर पड़ती दृष्टि व्यक्ति को परोपकारी, दूसरों की सहायता करने वाला, ज्ञानवान और सही मार्ग पर धन खर्च करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है सोच विचार करके करता है, लेकिन खर्चीला होता है। जब भी खर्च करता है छोटा मोटा नहीं, बड़ा खर्च करता है। दूसरे नंबर पर गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी होती है, व्यय भाव पर, माफ कीजिएगा, धन भाव पर भी होती है। धन भाव पर पड़ती दृष्टि व्यक्ति को धनवान भी बनाती है और वाणी भी प्रखर बनाती है। अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से व्यक्ति अन्य लोगों को प्रभावित कर लेता है। साथ में ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त हो जाता है। बस ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको नहीं फंसना चाहिए। सामान्य बातचीत से निदान निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप बातचीत करेंगे तो पैतृक संपत्ति आपको अवश्य मिल जाएंगी। ये गुरु जमीन जायदाद का सुख अधिक प्रदान करते हैं। इसीलिए अष्टम भाव में गुरु है तो पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी में न जाए। यहां पर अगर गुरु के साथ शुक्र भी हो गए कहीं आपकी कुंडली में, तो कोर्ट कचहरी में हार का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि गुरु अष्टम में हो तो आप कोशिश करें कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फंसे। सामान्य बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकालेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव परिवारजनों का है, तो कई बार वो बात होती है कि परिवारजनों से या तो सहयोग ना मिले या सहयोग मिले भी तो ये देखने को मिलता है कि जो कार्य में आपको उनसे शुभ स्थिति बनना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो कई बार कम मिल पाती है और अपने दम पर सब कुछ करना पड़ता है। अब एक बात समझिए कि आप अपने जीवन में अपने करियर को स्थिर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अन्य लोग आपके साथ नहीं है, वो कहीं बाहर चले गए या बाहर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस करेंगे और यही लगेगा आपको कि आप अकेले हैं। तो इसीलिए ये जो गुरु होते हैं ये इतना विशेष सहयोग परिवार वालों से प्राप्त हो ये कई बार नहीं बताते। कई बार आप बाहर चले जाते हैं, उससे भी कई बार सहयोग नहीं मिल पाता। तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप अपने दम पर अच्छा जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। साथ में गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, इसीलिए ये भौतिक सुख, भूमि, भवन, वाहन सभी प्रदान करते हैं। शनि आदि का प्रभाव चतुर्थ भाव में अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति जमीन आदि बहुत अधिक मात्रा में भी होती है और ऐसा व्यक्ति जमीन से जुड़ा काम भी कर सकता है, क्योंकि ये गुरु यहाँ पर व्यक्ति को जमीन में लाभ दिलाते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य हो या जमीन से जुड़ा कोई भी कार्य हो तो ऐसे व्यक्ति को सफलता अच्छी मिल जाती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि गुरु अष्टम भाव में होकर के अच्छा प्रभाव अधिक प्रदान करते हैं। कमजोरी तभी ज्यादा बढ़ेंगी जब ये स्वयं यहाँ पीड़ित हो जाए, फिर वो स्वास्थ्य के लिए भी रहेंगी, अन्य जीवन के लिए, बुद्धि विवेक के लिए भी रहेंगी। तो कमजोर होने पर तो अब वो कुंडली में अन्य स्थिति देखना जरूरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ मजबूत होंगे तो जितना भी मैंने शुभ प्रभाव बताया है वो देखने को मिलेगा। इसमें जो मैंने कहा था कि घर में बड़े बुजुर्गों की आयु के लिए कमजोर रहता है, तो
उसके लिए उपाय के रूप में ये करना चाहिए कि बचपन के समय में ही, अगर अब बच्चा छोटा है जिसके आप कुंडली में देख रहे हैं, या लड़का लड़की छोटे हैं तो उनकी कुंडली में आप देख रहे हैं तो ठीक। अगर उम्र अधिक भी हो गई है तो ये कोशिश करना चाहिए कि एक पीपल का पौधा कहीं पर लगाना चाहिए। जब वो छोटा सा एक पीपल का पौधा ला करके किसी अच्छे स्थान पर उसे लगाए, स्वयं और घर के अन्य सदस्य अगर उसमें जल अर्पित करेंगे प्रतिदिन, तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वो पौधा पीपल का बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वो पेड़ का आकार लेगा, वैसे वैसे सभी की आयु के लिए, घर परिवार में समृद्धि के लिए, सुखों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति निर्मित कर देगा। और इसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु कई बार अष्टम भाव में होने पर पारिवारिक जीवन को विशेष कमजोर करते देखे जा सकते हैं। यानी विवाह की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति खराब नहीं होने देते, लेकिन उदासीनता या फिर अच्छा प्रभाव भी नहीं मिलने देते। तो इसीलिए उसका प्रभाव अच्छा रहे, इसके लिए ये उपाय, गुरु के अन्य उपाय आप कर सकते हैं। समय समय पर मैं वीडियो में बताता ही रहता हूं, तो वो उपाय आप कर सकते हैं। मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए, क्योंकि आपको ईश्वर का आशीर्वाद है और आप उससे जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मांसाहार, मद्यपान, गलत आदतों से जितना दूर रहेंगे उतना अधिक शुभ रहेगा, अन्यथा परेशानी बढ़ते चले जाएंगी। बाकी ये गुरु का प्रभाव अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि व्यापार में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा कमजोर रहता है, यानी व्यापार में उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद या इतने अनुकूल प्रभाव न रहना, ये बात थोड़ी देखने को मिली है। कई बार ये भी देखने को मिला कि विवाह के 1-2 वर्ष बाद, अगर गुरु विशेष कमजोर हो तो 1-2 वर्ष बाद कोई कमजोर घटना या खराब घटना घटित हो जाए, उसका दुष्प्रभाव देखने को मिले। जैसे नौकरी में बदलाव हो जाए, नौकरी छूट जाए, धन का नुकसान हो जाए, घर में कोई इश्यू आ जाए, ये सब कुछ चीजें होती देखी गई है। लेकिन गुरु कमजोर होना चाहिए, अदरवाइज कोई खराबी नहीं। आपको अपने संतान का ध्यान देना चाहिए। संतान में पुत्र संतति प्रदान करता ये गुरु देखा गया है, लेकिन संतान को केयर करना चाहिए। अपना जो ज्ञान है वो बाहरी लोगों के लिए नहीं, अपने घर के लोगों के लिए भी रखना चाहिए। उनको भी सही सलाह, सही ज्ञान, सही शिक्षा देना चाहिए अपनी संतान को, अपने घर परिवार के सदस्यों को। इससे आपका जीवन और अधिक अच्छा हो जाएगा और आप जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग कर पाएंगे। बाकी आज मैंने आपको जो गुरु का प्रभाव बताया है, यह आपकी कुंडली पर कितना लागू होता है, हो सकता है कुछ ग्रहों के प्रभाव से सामान्य परिवर्तन इसमें आ जाए। राशि, दशा, स्थिति से गुरु कमजोर है, किस राशि में है, वो सब प्रभाव थोड़ा बदल सकता है। लेकिन आपको ये सब बातें अपने फिर भी जीवन पर कितनी मिलती नजर आई, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।